हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर पे चर्चा कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर के अंदर हम लोग यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग यूनिट 5 के अंतर्गत औसत के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर नज़र डालें तो एक क्वेश्चन लगभग हमको औसत से मिल ही जाता है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कैसे क्वेश्चन को हल करना है। उससे पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। टॉपिक हमारा है औसत, जिसको आप एवरेज कहते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं, जैसा जो फर्स्ट टाइप की अगर बात करें एवरेज में, तो देखते हैं कि कोई संख्या दे दी होती है और उस पर लिखा रहता है कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करते हैं, वो फार्मूला कि कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्याओं की संख्या, मतलब जो है कुल संख्याओं का योग या कुल पदों की संख्या। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये दे दिया जाए और कहे कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हम लोग लिखते हैं एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग और बटे पदों की संख्या या जो संख्याएं दी गई हैं इनकी संख्या, तो पदों की संख्या। तो देखिए, कुल संख्याओं का योग, तो ये संख्याएं जो हैं इनका योग हमको कर लेना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब पदों की संख्या, ये कितनी संख्याएं हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 6 संख्याएं हैं। अब हमको इसको जोड़कर और अपान 6 है, 6 से भाग कर देना, तो हमको जो है इन संख्याओं का औसत ज्ञात हो जाएगा। ये अगर फार्मूला ये जो दिया हुआ है, ये छोटी संख्याएं, अगर छोटी संख्याएं दी हुई हैं तो इनको सॉल्व करने में ये काफ़ी कारगर होता है। लेकिन अगर यही बड़ी संख्याएं दे दी जाएं तो हमको जोड़ने में, फिर उन जो पदों की संख्या उस भाग करने में थोड़ा, जिनकी कैलकुलेशन उतनी तेज़ नहीं है, तो दिक्कत का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो हम लोग एक नए मेथड से आज औसत को सॉल्व करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो देखते हैं। तो हमारा पहला टाइप क्वेश्चन है, मान लो औसत हमको निकालना है। ये संख्या है 147, क्योंकि हम बड़ी संख्या लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटी संख्याओं को तो हम फार्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं। 147, 146, 140, 151, 52, 153 और 160। मान लो ये थोड़ा बड़ी संख्याएं हैं। इस प्रकार की अगर संख्याएं दी हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हम फार्मूले के हिसाब से चलेंगे कि कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, तो देखो 147, 146, 140 ये बड़ी संख्याएं हैं। हमको इसको जोड़ने में और उसके बाद भाग करने में कहीं ना कहीं टाइम हमसे ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। तो देखिए, हम पहले इसको एक क्रम में लिख ले संख्याओं को, तो बताते हैं कैसे हल करना है। अगर हम क्रम में लिखेंगे तो क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले छोटी संख्या, तो इसमें 140 सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद 146 है, उसके बाद 147 है, फिर 151, 152, 153 और 160 है। अब हम न्यू मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो,
ये जो संख्याएं हम इनमें से किसी भी संख्या को ले सकते हैं, लेकिन मान लो हम इसमें 151 को लें, 151 को ले लेते हैं और यहाँ हम मान लो औसत में अपने निकालने के लिए 151 का यूज करेंगे। तो ये देखो 151 से ये कितना ज़्यादा है, 152, ये +2 ज़्यादा है, ठीक। और ये तो मान लो 151 मतलब 0 + 0 ऐड करोगे तो 151 ही आएगा। तो यहाँ 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और 153 है तो 151 + 1, यहाँ 1 करते हैं, यहाँ 2 और 151 में 9 जोड़ेंगे तो 160। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए जो है क्या क्या है यहाँ पे 147। अब देखो 147 151 से कितना कम है तो 4, तो यहाँ 4 कम है। 146 5 कम है और 140 कितना कम है 11 है। देख लीजिए अगर हम 147 में 4 ऐड करते हैं तो 151, 146 में 5 ऐड करते हैं तो 151 और 140 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो ये 151 आ गया, ठीक। अब देखो हमने इन संख्याओं को एक क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमको जब संख्याएं एक तरफ रहेंगी तो जोड़ने या घटाने में सुविधा हो जाएगी हमको। और आपको पता है कि समान चिन्ह, जो संख्याओं में समान चिन्ह होते हैं वो जुड़ते हैं। अब देखो हमने आधार किसको बनाया था 151 को, तो यहाँ हम लिखेंगे 151, ठीक। अब देखिए इन संख्याओं को ऐड करिए, 9 2 11 और 11 1 12, ठीक। इन संख्याओं को हमने जोड़ा तो ये 12 हो गई। अब इनको देखिए 5 4 9 और 9 और 11 20, ठीक। ये -20। अब देखिए ये -20 है, ये +12 है। तो देखिए अगर इसको हम क्या करेंगे, असमान चिन्ह है तो घट जाएगा। 20 में से हम 12 घटाएंगे, 20 में से 12 गया तो 20 बड़ी संख्या है, 12 से ये घटेगा। तो देखो माइनस चिन्ह है तो ये यहाँ माइनस लग जाएगा और 20 में से 12 गया 8 और 8 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम उसको लिखेंगे कितने पद हैं, तो देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पद हैं। अब देख लिया ना कि 151 माइनस 8/7, 151 माइनस 8/7 आया। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 150 + 1, ये माइनस है तो 8/7। अब 150 प्लस इसको अगर हम ऐसे करेंगे 7 एकम 7 और ये 8, तो 150 + 8 माइनस ये 1/7। अब देखो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 149 + 1 और ये -1/7। अब देखो 149 + 7 - 1 7, 149 + 7 में से 1 गया 6, 6 7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 149 सही 6/7। तो ये हमारा जो है संख्याओं का औसत फाइनली हुआ आंसर। अब देखिए आप हमने 151 को लिया है तो ज़रूरी नहीं हम 151 को ही लें, आप किसी भी संख्या को ले करके इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ी संख्याओं को हमको सॉल्व करने के लिए ये मेथड अपनाना पड़ेगा, अपनाइए, ये बढ़िया मेथड है, हमारा टाइम भी बच जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर हम और कर लेते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा अभ्यस्त हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 197 197 200 203 197 200 203 207
210, 209, 215 और 212। अब हमको इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। हम इन संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनको एक क्रम में लिख लेंगे, जो है बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम जिसको कहते हैं, उस क्रम में लिख लेते हैं, ताकि हम जो है जिस संख्या को आधार बनाएं वो छोटी बड़ी से जोड़ने घटाने में हमको सुविधा हो जाएगी। आप इसी हिसाब से भी आप क्रम में मत लिखिए, इस हिसाब से भी आप किसी संख्या को आधार बना करके हल कर सकते हैं जो है, और किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैं ले रहा हूँ उसी आधार पे हल होगा। तो देखिए इसमें देखते हैं हम लोग, अगर तो 197, 197, फिर उससे बड़ी 200, फिर 203, फिर 207, फिर 209, फिर 210, फिर 212, फिर 215। अब देखिए ये संख्याएं जो हैं दी गई हैं। अब हम मान लो इसमें 207 को मान लें आधार अपना, कि हम 207 को लेकर के हल करेंगे। तो 207, अब देखो इसमें भी इसके बाएं तरफ से और दाएं तरफ से संख्याओं को देख लेते, कौन इससे कितनी ज़्यादा है और कौन कितनी इससे कम है। देखो 207 प्लस 2, ये प्लस 3 प्लस 5 प्लस 207 में 8 जोड़ेंगे तो 215 हो जाएगी। तो ये यहाँ 0 लिख सकते हो, नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 207, 203 जो है 207 से कितनी कम है, तो माइनस, मतलब 4 कम है तो -4 लिख दे रहे हैं। ये 7 कम है तो -7 लिख दे रहे हैं। और 197 जो है कितनी कम है, 10, तो ये 10 लिख दे रहे हैं। अब देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 3 2 5 5 10 और 10 8 18, ये 18 हो गया। 3 2 5 5 10 8 18। अब ये देखो 10 7 17, 17 4 21, तो ये -21 हो गया। हमने कौन सी संख्या को लिया था यहाँ पे, 207, हमने 207 को लिया। अब -21 प्लस 18, ये असमान चिन्ह है, घट जाएगा, और 21 जो है में से हम 18 घटाएंगे तो 21 माइनस 18 हो जाएगा 3, तो यहाँ -3 हो जाएगा और -3। और उसके बाद इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं हैं। अब देखो इसको हम कैसे क्या लिख देंगे, 207 को 206 प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये लगा है -3/8। अब देखो 206 प्लस एलसीएम ले लेंगे, 8 1 8 और 1 3 3/8, 206 प्लस 5/8। अब यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, 2 जो है 206 सही 5/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चेक करने के लिए इन कुल संख्याओं को 1/कुल कुल पदों की संख्या का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं को हल करने के लिए ये मेथड काफ़ी आसान है और हमारा टाइम भी एग्जाम में बचाएगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन सीधा सपाट ऐसे नहीं दिया जाता है, कि उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन बना के देता है, लेकिन आपको जानकारी रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये तो था हमारा एक मूलभूत क्वेश्चन, जो शुरुआत में हम किस औसत चैप्टर पे जाते हैं तो यहीं से औसत को शुरू करते हैं, यहीं से समझना शुरू करते हैं कि हाँ औसत में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे उनको हल करना है। अब देखिए हम लोग कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि प्रारंभ से लेकर इतने तक इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कभी कभी संख्याएं समांतर श्रेणी में भी दी रहती हैं, उनको भी हमको पूछ लेता है कि उनका भी औसत ज्ञात कीजिए। तो हम उस टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन पहला दे दे, क्वेश्चन पहला है 1 2 3,
1 2 3 डॉट 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 100वां पद, 100वां पद का औसत ज्ञात करो, पद का औसत ज्ञात करो। अब मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो हमको कैसे हल करना है। तो देखो हम फार्मूला जानते हैं, एवरेज बराबर a प्लस एल अपान 2, ये हमारा फार्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो देखो a मतलब पहली संख्या मान लो a, तो यहाँ a लिख देंगे, 100वां पद l जो लास्ट है उसको 100/2, तो 100 और 1 101/2। अब इसको देखेंगे 2 पंचे 10 और 0 और 2 पंचे 10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए जो है इसी पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो दे दे कि प्रारंभ से 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रारंभ से 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन जो ये वाला टाइप हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग पूछ सकता है जो है। तो देखिए प्रारंभ से 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कह रहा है, तो प्रारंभ से मतलब 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8, आप लोग प्राकृतिक संख्या नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे। तो प्रारंभ से जो है 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ केवल 50 ही दे दिया है। तो प्रारंभ देखो आपको समझने के लिए प्रारंभ दे दिया है, तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 से 50 तक, ये 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमको ज्ञात करना है। तो वहाँ भी यही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस एल अपान 2। तो a यहाँ क्या है 1 है और l 50 है बटे 2, 50 से 51/2, ये हो जाएगा 25 दूना 50 मतलब 25.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अपने प्रैक्टिस में बनाइए। अब फिर हम लोग इसी में एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया है 1 3 5, 1 3 5, ठीक, 1 3 5 डॉट डॉट 25वां पद की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 25वां पद की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि 1 3 5 डॉट डॉट 25वां पद की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, आप लोग समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे। समांतर श्रेणी में जो है एक फार्मूला है, L बराबर A प्लस N, A बराबर L बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो A बराबर आप लोग जानते हैं कि पहला पद, N बराबर जो है टोटल पद जितने थे, और D सर्वांतर पढ़े होंगे ना कि इनमें संख्याओं का अंतर, दूसरी और पहली संख्या का अंतर क्या है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ A बराबर कितना है 1 है, ठीक, और N बराबर 25 है, और D बराबर अगर हम निकालेंगे तो आप देखिए D बराबर 3 - 1 करेंगे तो D बराबर 2 आ जाएगा। अब देखिए हमको A ज्ञात हो गया, ठीक, N ज्ञात हो गया और D ज्ञात हो गया। अब हम लोग L को ज्ञात कर लेते हैं। तो जब L को ज्ञात करेंगे तो यहीं रख देते हैं। तो देखो L इजकल टू A 1 है प्लस N इज 25 - 1 एंड D इजकल टू इंटू 2। देखिए L इजकल टू 1 प्लस 25 - 1 24 इंटू 2, L बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा 24 दूना 48
और L बराबर 48 1 49। अब देखिए A इजकल टू 1, L इजकल टू 49। अब हमको कह रहा है इनकी 25वां पद की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब हमको एवरेज इनका निकाल लेना है, A प्लस L अपान 2। इसी फार्मूले पे एवरेज हमको निकालना है। अब देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, A हमको मालूम है A इजकल टू 1, तो हम A की जगह 1 रखेंगे। L हमको मालूम होगा 49, तो यहाँ 49 एंड अपान 2, तो एवरेज क्या हो जाएगा 49 1 50 बटे 2, 2 एकम 2, 2 मतलब 25। तो एवरेज हमारा तो 25 हो जाएगा। तो 1 से 1 3 5 25वां पद की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आप लोगों को ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, ये तब आप लोग हल कर पाएंगे। ठीक, अब नोट करते चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन और हम इस पे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी क्वेश्चन को नोट करते चलिए और अपने कॉपी पे उसको सॉल्व करते चलिए हमारे साथ साथ। और आप लोग इसी बेस पे और क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन करते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी मजबूत होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 7 11 3 7 11 डॉट डॉट जो है 20वां पद की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 20वां पद की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब देखो यहाँ भी हमको सेम लास्ट क्वेश्चन के तरीके से हल करना है। तो यहाँ देखो जो है A इजकल टू कितना है 3, ठीक, एंड N इजकल टू 20, D निकालेंगे हम लोग 7 - 3, तो D इजकल टू 4। अब हमको L ज्ञात करना है, तो L इजकल टू A प्लस N - 1 इंटू D। अब देखिए इतना हमको जब ज्ञात है तो L ज्ञात करना है, तो अब हम इसको फटाक से हल कर लेंगे। तो L इजकल टू 1 के स्थान पे हम क्या रखेंगे 3, N के स्थान पे हम 20 - 1 इंटू D इजकल टू 4। तो देखिए L बराबर 3 प्लस 19 गुणे 4, तो L बराबर 3 प्लस 19 चौक 76। तो L इजकल टू 76 3 79, 69 मत कहिएगा, नहीं तो 76 78 69 कह दीजिए। तो ये हो गया L इजकल टू 7 9। अब हम लोग जो है एवरेज कह रहा है ना, तो एवरेज फिर हम उसी फार्मूले पे आ जाएंगे। एवरेज इजकल टू A प्लस L अपान 2। तो A हमारा आप जानते हैं कि A 3 है, तो 3 प्लस L कितना आया 7 9, तो 7 9 अपान 2, 7 9 प्लस 3 82 अपान 2, ये हो जाएगा 41। तो ये औसत हमारा कितना आ गया 41। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस टाइप अब यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं, तो उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करिए आप लोग हमारे साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडी हो जाइए। चलो क्वेश्चन कह रहा है यदि ABC तथा D 4 संख्याओं का माध्य 100 है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है
यदि ए बी सी तथा डी ये 4 संख्याएं हैं और इन संख्याओं का माध्य जो है 100 है, ठीक, और C बराबर दिया है 70, तो कह रहा है तब शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा, तब शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, नहीं नोट किए हैं नोट कर लीजिए। यदि ए बी सी तथा डी 4 संख्याओं का माध्य 100 है तथा C = 70 दिया हो तब शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए 4 संख्याएं कौन हैं, A + B + C + D अपान ये 4 हो जाएगा, इनका माध्य जब 100 है, ठीक, और हमको C बराबर 70 दिया हुआ है तो हम C की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, A + B + 70 + D अपान 4 = 100। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं A + B + D + 70, 4 उधर जाएगा, इधर भाग में है उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा तो ये 400 हो जाएगा, ठीक, और A + B + D = 400 माइनस उधर 70 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो A + B + D 400 - 70 करेंगे तो कितना आएगा 330, ठीक, 330 आएगा। अब कह रहा है इन्हीं जो शेष संख्याएं जो हैं उन्हीं का हमको माध्य ज्ञात करना है। तो शेष संख्याएं क्या है, A + B + D = 330, तो इन्हीं संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे देखिए, देखो इन 4 संख्याओं का माध्य कितना था, 100 था, तो अब जब कि C का मान दिया ही हुआ था, तो अब जब C का मान दिया तो C का काम खत्म, बची 3 संख्याएं A B D। अब इनका माध्य ज्ञात करना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A + B + D, और 330 को लिख सकते हैं 3 × 110, ठीक, और A + B + D अपान 3 यहाँ गुणे में बराबर के इधर आ जाएगा, ये भाग में हो जाएगा बराबर 110। तो यही हो गया, जिस प्रकार यहाँ ये 4 संख्याओं का माध्य 100 था तो यहाँ ये 3 संख्याओं का माध्य जो है 110 हो गया, तो यही हमारा आंसर, ठीक, इसको नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्या कहें, जो पिछले बार जो है जून में एग्ज़ाम हुआ था UGC का, उसमें आए हुए हैं, तो उसको हम लोग हल कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन हैं तो क्लास आज की ख़त्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करिए हमारे साथ आप लोग भी। क्वेश्चन है, कह रहा है यदि अवरोही क्रम की, आप लोग आरोही और अवरोही जानते ही होंगे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, मतलब कोई संख्या दी गई सबसे उसमें छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अवरोही में घटते क्रम तो सबसे पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे लास्ट में सबसे छोटी, तो ये है आरोही और अवरोही। तो क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यदि अवरोही क्रम की 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है। यदि अवरोही क्रम की 5 क्रमागत विषम, अवरोही क्रम की 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है, 95 है। तो कह रहा है तो अवरोही क्रम की चौथी संख्या कौन सी होगी। तो अवरोही क्रम की चौथी संख्या
कौन होगी, कौन सी होगी। इसमें विकल्प दिया है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो 95, 97, 99 और 93। अब देखिए क्वेश्चन पे एक नज़र फिर डालिए। कह रहा है यदि अवरोही क्रम की 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है तो अवरोही क्रम की चौथी संख्या कौन सी है। तो मानते हैं कि जो है माना अवरोही क्रम की 5 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी है। तो माना अवरोही क्रम की 5 क्रमागत संख्याएं x-2, x-4, x-6 और x-8 हैं। देखो ये संख्याएं घटते क्रम में है। पहली मैंने माना x, तो x-2 किया, तो देखो 2 कम हो गए, फिर 4 कम, फिर 6 कम, फिर 8 कम, ये घटते क्रम में है। तो ये अवरोही क्रम की मैंने इन 5 संख्याओं को माना। पहली संख्या x, दूसरी x-2, x-4, x-6 एंड x-8, ये 4 संख्याएं हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 5 संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पांचों जो क्रमागत संख्या है इनका औसत। तो हम लोग उसी पे आएंगे, औसत। तो देखो x प्लस x-2 प्लस x-4 प्लस x-6 प्लस x-8, वही संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो ये संख्याओं के पद कितने हैं, 5 क्रमागत कह रहा है, ये 5, और इनका औसत कितना है, 95 है। तो यहाँ हम लोग आ जाएंगे 95। अब देखिए जोड़ते हैं, x कितने x हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5x माइनस। अब देखो इनको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 12, 12 8 20, तो ये हो गया माइनस 20/5 बराबर 95। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मान लो हम यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें ऊपर वाले में 5 कॉमन है, तो 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस यहाँ 4 हो जाएगा और बटे 5 इक्वल टू 95। अब देखो 5 से 5 का काम ख़त्म, ठीक। अब क्या हो गया, x माइनस 4 इक्वल टू क्या बचा, x माइनस 4 इक्वल टू 95 बचा। अब माइनस 4 इधर है, उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 95 प्लस 4, तो x बराबर ये हो जाएगा 99। अब देखो हमको x इक्वल टू 99 और x यहाँ क्या है, उस जो 5 क्रमागत संख्याएं हैं उनमें पहली संख्या है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अवरोही क्रम की चौथी संख्या कौन सी होगी। तो अवरोही क्रम की चौथी संख्या देखो कौन सी है, 1 2 3 4। देखो ये x-6 ये अवरोही क्रम की चौथी संख्या है, हमको यही ज्ञात करना है। तो देखो ये x-6 चौथी संख्या, और x इक्वल टू कितना आया है, 99, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 99 माइनस 6, और 99 माइनस 6 तो 93। तो अवरोही क्रम की चौथी संख्या 93 हो जाए, ऑप्शन डी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 45 वर्ष थी।
4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी, इनकी औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 45 वर्ष थी। ठीक, इन चारों व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 5 वर्ष पहले 45 वर्ष थी। यदि समूह में दूसरा व्यक्ति ई शामिल किया जाता है, यदि समूह में दूसरा व्यक्ति ई शामिल किया जाता है, ई शामिल किया जाता है, तो सभी पांचों व्यक्तियों की वर्तमान आयु का औसत 49 वर्ष हो जाता है। वर्तमान आयु का औसत 49 वर्ष हो जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, ई की वर्तमान आयु कितनी है? ई की वर्तमान आयु, इसमें दिया है विकल्प दिया है 45 वर्ष, 50 वर्ष, उसके बाद 43 वर्ष, मतलब 43 हो 48 वर्ष। अब क्वेश्चन पे एक नज़र फिर से डालो। 4 व्यक्तियों जो ए बी सी डी हैं, इनकी औसत आयु 5 वर्ष पहले 45 वर्ष थी, और समूह में दूसरा व्यक्ति ई शामिल हो जाता है, तो जब ई शामिल होगा तो 5 व्यक्ति हो गए, और फिर इन पांचों व्यक्तियों की वर्तमान आयु का औसत 49 वर्ष हो जाता है। अब कह रहा है ए की वर्तमान आयु, जो 5वां व्यक्ति शामिल हुआ था उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखो अब हम लोग निकालते हैं, ये जो 4 व्यक्ति हैं इनकी 5 वर्ष पहले औसत आयु क्या थी। तो ए, बी, सी और डी की 5 वर्ष पहले औसत आयु, तो कितना हो जाएगा? 45 × 4, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 2 18, 180 वर्ष। अब देखो इन चारों व्यक्तियों की जो है 5 वर्ष पहले औसत उम्र 180 वर्ष थी। अब कह रहा है जब ई शामिल हो गया तो उनकी वर्तमान आयु 49 वर्ष हो जाती है। तो हम निकाल लेंगे पांचों व्यक्तियों की वर्तमान आयु। तो पांचों व्यक्ति जो हैं ए, बी, सी, डी, ई की वर्तमान आयु, जब पांचों व्यक्तियों की वर्तमान आयु निकालेंगे तो ये 49 × 5, 5 45 और 5 चौक 20, 5 25। ठीक, ये हो जाएगा। ये पांचों व्यक्तियों की जो है 5 चौक 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24, हाँ 245। ये जो है ये पांचों व्यक्तियों की वर्तमान आयु हो गया, जो है 245 वर्ष, और ये 180 वर्ष जो आया हुआ है ये इन चारों व्यक्तियों की 5 साल पहले की आयु। अब हमको देखिए, अब हमको इन चारों व्यक्तियों की जो है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लिखो चारों व्यक्तियों की, मतलब चारों व्यक्ति कौन कौन? ए बी सी डी, चारों व्यक्तियों की वर्तमान आयु। और ये वर्तमान आयु मतलब 5 वर्ष बाद की इनकी आयु ज्ञात करनी है हमको, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की आयु दी हुई है। अब हमने 5 वर्ष पहले की आयु इनकी ज्ञात की, तो हमको अब चारों व्यक्तियों की वर्तमान आयु यानी कि 5 वर्ष बाद की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो 5 वर्ष पहले इन चारों की आयु कितनी थी? 180। अब प्लस कितने व्यक्ति हैं? 4, और कितने वर्ष बाद निकालनी है? 5। तो 180 + 5 चौक 20, ये हो गया 200 वर्ष।
अब इन चारों व्यक्तियों की वर्तमान आयु देखो 200 वर्ष हो गया। ठीक, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ई की वर्तमान आयु बताओ। तो ई की वर्तमान आयु हम क्या करेंगे, लिखो ई की वर्तमान आयु। तो देखो ये पांचों की जो है वर्तमान आयु कितनी आई थी, 245। ठीक, और इन चारों की वर्तमान आयु कितनी आई, 200। अब 245 माइनस 200 बराबर 45 वर्ष। तो 45 वर्ष जो है ये ई की वर्तमान आयु है। और कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार जो है पांचों की ई की वर्तमान आयु 45 वर्ष। तो ये था ए औसत के बारे में आज हमने शुरू किया। तो अब हम कल एक क्लास और लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप के भी लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज ये पहली क्लास थी, एक क्लास इस पे हम लोग औसत पे कल ले लेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन इससे संबंधित सॉल्व करते रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है औसत के साथ ही। धन्यवाद।